गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि बीमा पत्र की परिपक्वता पर बीमा राशि बीमित को ही प्राप्त होती है, लेकिन यदि बीमित अपने बीमा पत्र को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित कर देता है तो बीमा पत्र की राशि उसके हस्तांतरित व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम देखेंगे कि जब भी हम बीमा पत्र लेते हैं तो बीमा पत्र में हमें नामांकन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नामांकन से तात्पर्य उस क्रिया से है जिसके द्वारा बीमित किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम निश्चित करता है जिसे उसकी मृत्यु पर बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, यह वह क्रिया है जिसके द्वारा बीमित बीमा पत्र की अवधि में अपनी मृत्यु होने पर बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर देता है। ऐसा करना बच्चों इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज हम देखते हैं कि मानव जीवन जो है अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। कब किस व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना से, किसी बीमारी से या किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो परिवारजन उनके सामने संकट आ खड़ा होता है और जो बीमा पत्र की जो आपने ले रखा था उसका परिपक्व जो मूल्य है मिलने वाला था वो किसको मिलेगा, ये विवाद का प्रश्न बन जाता है या बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सामान्यतः होता ही है, यदि आपने नामांकन नहीं कर रखा है तो आपको उत्तराधिकारी को वे बीमा पत्र की राशि प्राप्त हो जाती है। लेकिन कई बार स्थिति इस प्रकार की होती है कि एक से अधिक उत्तराधिकारी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किस उत्तराधिकारी को कितनी राशि का भुगतान किया जाए ये निश्चित करना कठिन होता है। और ऐसे में यदि बीमित अपनी मृत्यु की दशा में बीमा राशि की प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति को अगर नामांकित कर देता है तो बीमा कंपनी उसे ही बीमा राशि का भुगतान कर देती है। इससे बीमा कंपनी को भी बीमा के दावे के निपटारे में आसानी रहती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम बीमा पत्र का क्रय करें, जब भी हम अपने जीवन पर किसी भी प्रकार की बीमा पॉलिसी लें, तो हमें उसके लिए नामांकन अवश्य करवाना चाहिए। क्योंकि बीमा पत्र अगर जीवन बीमा का अगर हम देखें तो जीवन बीमा एक तरह से विनियोग उसमें माना गया है, क्योंकि बीमा पत्र में ये तय है या तो व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा तो उसे परिपक्वता मूल्य वसूल हो जाएगा या प्राप्त हो जाएगा। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को वो राशि प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन जैसा हमने देखा कि यदि एक से अधिक उत्तराधिकारी होते हैं तो ये विवाद का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि किस व्यक्ति को कितना मूल्य राशि प्रदान की जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि यदि विवेकपूर्ण अगर बीमित व्यक्ति है, विवेक से निर्णय लेता है, तो वह अपने जीवन के बीमा को जो राशि प्राप्त करने का अधिकार के लिए अपने नामांकन उसको कर देना चाहिए। तो नामांकन की स्थिति में उसकी मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता है और उसके उत्तराधिकारी को भी किसी प्रकार की औपचारिकताएं यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना, उसे प्रस्तुत करना आदि अनेक प्रकार की औपचारिकताओं की आवश्यकताओं से मुक्त हो सकता है, क्योंकि अनेक प्रकार की कानूनी औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात ही आप उत्तराधिकारी के रूप में उस मूल्य को वसूल करने का अधिकार रखते हो। तो इससे अच्छा तरीका है कि बीमित को स्वयं जीवित रहते ही अपने जो पॉलिसी है उसके लिए नामांकन कर देना चाहिए, नॉमिनेशन बना देना चाहिए। यदि वह चाहे तो अपनी पत्नी को बना सकता है, यदि उसकी पत्नी नहीं है तो अपने पुत्रों को या जिसको भी वो बनाना चाहे नॉमिनी को नियुक्त कर सकता है। और जब एक बार आपने पॉलिसी में उसी व्यक्ति को नॉमिनी बना दिया तो वही व्यक्ति बीमा कंपनी की ओर से राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पारिवारिक जनों की भी सुरक्षा कर सकते हो। आपके ना रहने पर बाद में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होगा और आपके परिवारजनों को बीमा पत्र का नामांकन होने पर राशि सुविधापूर्वक जन से प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम जब भी बीमा पॉलिसी लें तो हमें बीमा पत्र पर अपना नामांकन अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का नामांकन करवाने से आप अपनी बीमा पॉलिसी सुरक्षित रखते हो और आपके जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की अवरोध के बिना बाधा के आप उत्तराधिकारी को या जिसका भी नामांकन आपने जिसके पक्ष में किया है राशि प्राप्त करके आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।